गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास विषय के पाठ्य योजना नदी घाटी सभ्यता। यानी कि इतिहास विषय का जो हमारा पाठ्य योजना है उसका आज टॉपिक है नदी घाटी की सभ्यता। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्य योजना लिखा कैसे जाता है, यानी कि पाठ्य योजना हम लिखते कैसे हैं। तो चलिए आगे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभ्युदय क्लासेज यूपी को एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना। उसका जो संख्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 9, यानी कि ये पाठ्य योजना संख्या 9 है। 9वां नंबर का ये पाठ्य योजना है। तो जिस नंबर का आपका ये पाठ्य योजना होगा वो लिखेंगे आप पाठ्य योजना संख्या। फिर हम लिखते हैं विद्यालय का नाम और जिस विद्यालय में आप पढ़ाएंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक आप लिख देंगे जिस दिनांक पर आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। कक्षा 6 का है पाठ्य योजना तथा वर्ग आप देख सकते हैं। विषय हमारा है इतिहास विषय और हमारा कालांश जिस चक्र में जिस घंटी में आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे कालांश में। अवधि जो है हमारी वह है 40 मिनट लिखते हैं। फिर हम हेडिंग लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, उसमें लिखेंगे पूर्ववर्ती, यानी कि हमने आगे पहले पाठ्य योजना में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहले दूसरे पाठ्य योजना में हम लोग सामान्य उद्देश्य जो होता है 7 पॉइंट, 8 पॉइंट या 10 पॉइंट वो हम लिखते हैं। आगे जितने भी सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं हेडिंग लिखकर हम पूर्वत लिखते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सामान्य उद्देश्य के लिए एक बार जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लिखते हैं हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला जो हमारा हेडिंग होता है वह होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ छात्र बता सकेंगे। दूसरा, छात्र मोहनजोदाड़ो के बारे में बता सकेंगे। अब हम बोधात्मक उद्देश्य हेडिंग लिखते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा है वह है हड़प्पा नामक स्थल से खंडहर की खोज हुई, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, हड़प्पा नामक स्थल जो संस्कृत के अवशेष मिले, छात्र बता सकेंगे। अब हम क्रियात्मक उद्देश्य देखते हैं। इसमें लिखते हैं छात्र सिंधु घाटी के शहरों की इमारतों को दर्शा सकेंगे। ठीक है, ये था हमारा नदी घाटी सभ्यता जो हमारा प्रकरण है उसमें विशिष्ट उद्देश्य। अब हम देखेंगे सहायक सामग्री। इसमें लिखते हैं नदी घाटी की सभ्यता के अवशेषों का चित्र। अब हम हेडिंग लिखते हैं पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र प्राचीन नगर की सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। यह है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। हेडिंग लिखेंगे, उसमें एक बॉक्स बनाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है। लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी हैं वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे छात्र कथन। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा इसमें वह होगा हम लोग कहाँ निवास करते हैं। छात्र कथन में लिखेंगे गाँव व शहर में। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह है विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ। छात्र कथन में लिखेंगे नदियों के। तीसरा क्वेश्चन, नदियों के किनारे होने से क्या लाभ है। छात्र कथन में लिखेंगे कृषि मदद तथा नगरों का विकास। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वह होगा समस्यात्मक प्रश्न। इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है वह है नगरीय सभ्यता या नदी घाटी की सभ्यताएं के विषय में आप क्या जानते हैं। सभ्यताओं के विषय में आप क्या जानते हैं, यह है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। लिखेंगे छात्र कथन में समस्यात्मक। ओके, अब हम हेडिंग लिखते हैं उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे अतः छात्रों आज हम लोग नदी घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब हम आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार अवश्य जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें अभ्युदय क्लासेज यूपी को। एंड वीडियो पसंद आए तो भी और ना आए तो भी लाइक करना न भूलें। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण में बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, फिर छात्र कथन और जो हमारा एक और बॉक्स होगा वो होगा श्यामपट्ट कार्य का।
ठीक है। इसमें जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वह लिख देंगे। पहला शिक्षण बिंदु में जो हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर नदी घाटी की सभ्यता, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है, तो आप इसे लिख देंगे नदी घाटी की सभ्यता। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है नदी घाटी की सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र कथन में लिख देंगे मौन। स्पष्टीकरण देंगे तो लिखेंगे स्पष्टीकरण हेडिंग। उसमें देखते हैं क्या लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने से खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग संभव था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन धंधों का विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु नगरीय सभ्यता यानी कि नदी घाटी की सभ्यता। श्यामपट्ट कार्य में हम जो श्यामपट्ट कार्य करते हैं वह लिखते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। इसमें देखते हैं क्वेश्चन हमारा लिखेंगे पुराने शहर की खोज हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र कथन में मौन लिख देंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं हम सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडहर की खोज की। इस खंडहर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इस सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है यानी कि मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से नगरीय सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ क्योंकि यह अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष पहले मिले, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये था हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। श्यामपट्ट कार्य में आप जो श्यामपट्ट कार्य जो भी श्यामपट्ट कार्य आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं करते हैं श्यामपट्ट कार्य, उसे हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। ठीक है, तो आप उसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे मूल्यांकन के प्रश्न। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न होगा वह होगा व्यापार के लिए सुलभ व्यवस्था क्या थी। दूसरा, नगरीय जीवन में किसे सबसे अधिक महत्व मिला था। तीसरा, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत में है। चौथा, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था। ओके, ये है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। और गाइज अगर आप अभी तक चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। अब हम देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पुराने शहर की खोज किस प्रकार हुई थी, अध्ययन करके आएंगे। ये था हमारा आज का पाठ्य योजना नदी घाटी की सभ्यता, जो कि इतिहास विषय से संबंधित था। और गाइज अगर आपको इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान किसी भी विषय के पाठ्य योजना की ज़रूरत हो या किसी भी विषय से संबंधित आपको पाठ्य योजना चाहिए तो आप एक बार चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, और आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या एक बार कमेंट बॉक्स चेक करें, देखें और उसका निवारण कर सकें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।